डेट कितनी है आज? आज है 1 सितंबर। आज है 1 सितंबर। ठीक है ना। टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना? क्वाड्रिलेटरल। किसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल? फोर साइडेड फिगर आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। आज कौन सी क्लास है? आज शायद 4th है, 2nd या 3rd या 4th है। आज 4th क्लास है क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है ना। अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर 10 तक कर लिया था। आज अपन 11th डिस्कस करेंगे। 11th डिस्कस करेंगे। 11th बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन 11th? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। पहले तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, राइट। और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। थोड़ा सा बड़ा बन गया ये, डी ई एफ, राइट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी किसके इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? डी ई के। ए बी डी ई के इक्वल है। देखो ये दो डॉट से मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। और ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल भी है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। ठीक है। और बी सी किसके इक्वल है? बी सी ये ई एफ के। तो ये दोनों इक्वल है, ये मैंने मार्क कर दिया। और बी सी किसके पैरेलल है? ई एफ के। बी सी किसके पैरेलल है? ई एफ के। कोई डाउट? अब क्या बोल रहे हैं? वर्टाइसेस ए बी एंड सी आर जॉइन टू वर्टाइसेस डी ई एफ। ए को इन्होंने काहे से जॉइन कर दिया? सी से, डी से। और बी को काहे से जॉइन कर दिया? ई से। और सी को काहे से जॉइन कर दिया? एफ से, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब इतना बोला है इन्होंने, और प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, ठीक है। एक एक करके अपन प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या हो जाएगा? गिवन यही हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। ए बी इज पैरेलल टू पहले ए बी इज इक्वल टू डी ई, और ए बी इज पैरेलल टू डी ई। बी सी is equal to EF and BC is parallel to EF. Vertices A, B and C are joined to DEF। vertices DEF respectively, right। ठीक है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट, ठीक है ना। पहला क्या प्रूव करना है अपन को? क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी कौन कौन सा? ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिखना, ठीक है सर। राइट। दूसरा इन्होंने क्या प्रूव करने के लिए बोला है? क्वाड्रेटल बी ई सी, क्वाड्रेटल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तीसरा पॉइंट क्या बोला है इन्होंने? ए डी इज पैरेलल टू सी एफ
एंड ए डी इक्वल सी एफ। चौथा पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। ठीक है ना। पांचवा क्या बोला इन्होंने? ए सी इक्वल डी एफ। और छठा क्या बोला इन्होंने? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। डर लग गया ये सारी चीज़ों को देख के? बोलो, हाँ सर। डर लग गया? हम्म। चलो देखते हैं कितना डर है, प्रूफ करें अपन। फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ, राइट। प्रूफ करने में थोड़ी सी सुविधा होगी अपन को। ये रहा एक ट्रायंगल ए बी सी, और ये रहा अपना दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है ना, ए बी और सी, और ये रहा डी ई एफ, राइट। पहला जो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं ए बी ई डी, राइट, ए बी ई डी, ये इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, ए बी ई डी, राइट। देखो ए बी किसके इक्वल है? डी ई के। इन्होंने दे के रखा है। हाँ, देखे रखा है। और हाँ। ए बी किसके पैरेलल है? डी ई के। तो अपन को मालूम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक साइड पैरेलल और इक्वल आ जाए तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। हाँ। मालूम दे के रखा है ना, तो पहला प्रूफ तो सीधे सीधे आ गया। हाँ। ठीक है ना, कुछ मुश्किल था क्या? नहीं सर। इन क्वाड्रिलेटरल, राइट, ए बी ई डी, पहला पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी किसके इक्वल है? डी ई के। ठीक है। राइट, ये इसका रीजन लिख दें गिवन, राइट। और ए बी किसके पैरेलल है? डी ई के। ये भी अपना क्या है? गिवन, राइट। वी नो दैट a quadrilateral is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is equal and parallel. ठीक है। Equal and parallel. Therefore, quadrilateral ABED is a parallelogram. कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे, हाँ। राइट। क्या किसके इक्वल आ जाएगा? ए डी किसके इक्वल आ जाएगा? बी ई के। हाँ। और ए डी किसके पैरेलल आ जाएगा? बी ई के। इसको अपन इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। इसका रीजन लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हाँ। और इसमें लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, राइट। पहला प्रूफ हो गया। हाँ। लिख लो, फिर दूसरे प्रूफ की तरफ जाते हैं।
सर हो गया। हो गया। अब सेकंड प्रूफ देखो। सेकंड प्रूफ क्या बोल रहे हैं, फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार और। ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। सेकंड प्रूफ बोल रहे हैं क्वाड्रेटल बी ई सी एफ, बी ई और सी एफ, ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है। ठीक है ना। तो देखो अपन को गिवन क्या दे के रखा है, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, हाँ और बी सी किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल और इक्वल आ गया, आ गया। तो ये क्वाड्रेटल भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ सेम वही चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना है पिछला पूरा पैटर्न सेम लिखना है जो अपन ने पिछला करा है ना। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, इन क्वाड्रेटल बी ई एफ सी, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल अपना ई एफ आ जाएगा, और बी सी इज पैरेलल टू ई एफ आ जाएगा, फिर सेम यही चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह, बी ई एफ सी, राइट। हाँ ये इतना लिख लो, फिर से कोई डाउट इसमें, लिख लोगी। नहीं सर। हाँ सर। और डायग्राम भी बना लेना। ठीक है सर। मोटर चालू करके देखा था। सर हो गया। हो गया। अब जैसे ये हो जाएगा, अब इसमें क्या लिख दोगे आप, इसमें क्या लिख दोगे, BC equals to EF। बी ई इक्वल सी एफ, यही लिखोगे ना, हाँ BC equals to EF। सी एफ, राइट। और बी ई इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है ना, ये दो भी लिख दो। उल्टा लिखा है सर। हैं, सर आपने उल्टा लिखा है अभी। क्यों उल्टा क्यों लिखा है, देखो इधर, आपने नहीं सर, आपने BE लिखा है ना। बी ई, जैसे ये साइड तो पैरेलल और इक्वल दे के रखी है ये, तो जैसे ये हाँ पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये दोनों साइड भी इक्वल और पैरेलल आ जाएगी ना, आ जाएगी। यही लिखा है ना, बी ई इक्वल सी एफ और बी हाँ ई इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। ठीक है ना। आप विथ रीजन लिख लो इसको। हम्म।
पापा, ये सब अभी मुझे मैथ्स की बुक में पढ़ना पड़ेगा, इस साल की मैथ्स की बुक में ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो फिर ये सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, 8th 9th में पढ़ना पड़ेगा, तो भी नहीं पढ़ो, तो यहाँ भी नहीं फालतू बैठी हूँ, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, पहले बोलना चाहिए था ना। चल दो। ठीक है। हाँ। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा प्रूफ इसमें क्या कह रहे हैं, क्या प्रूफ करना है अपन को, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। अब देखो फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ। थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये है ABC और ये DEF। AD किसको, इसको ज्वाइन करा, CF इसको ज्वाइन करा और BE इसको ज्वाइन करा। अपन को गिवन क्या दे के रखा है, ये इसके इक्वल है और पैरेलल है, दूसरा ये इसके इक्वल और पैरेलल है, राइट। अपन क्या निकाल लिया अपन ने कंक्लूजन, ये वाली साइड भी इसके इक्वल और पैरेलल होगी, पहली और दूसरी इक्वेशन, हाँ। राइट। और जब आपने ये वाला करा था तो इसको 3 और 4 नाम दे देना, ठीक है सर। ठीक है ना, दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो पहली इक्वेशन से क्या आ गया था, ये दोनों अपने क्या आ गए, पैरेलल और इक्वल, और दूसरी इक्वेशन से क्या आ गया था, ये दोनों अपने क्या आ गए, पैरेलल एंड इक्वल, हाँ। ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ गया था अपना, BE इक्वल AD, ठीक है ना, BE इक्वल AD, यही आ गया था। और फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या आ गया था, BE इक्वल CF, ठीक है। BE इक्वल CF। कोई डाउट इसमें, नहीं सर। BE इक्वल CF, राइट, हाँ। ठीक है ना। हाँ। और इसको अपन नाम दे देते हैं 5 और इसको नाम दे देते हैं 6, ठीक है। ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हाँ। तो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या लिख सकते हैं अपन, AD इक्वल CF लिख सकते हैं। हाँ। लिख सकते हैं। तो थर्ड का एक पार्ट तो आ गया, अब दूसरा पार्ट देखो, वी हैव, राइट, क्या हो जाएगा, BE इज पैरेलल टू AD, हाँ। ये किससे आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से अपने पास है, हाँ। राइट। और दूसरा क्या आ गया, BE इज पैरेलल टू CF, इससे क्या आ जाएगा, ये फ्रॉम इक्वेशन 4 से आएगा। से आएगा। हाँ। इसको नाम दे देते हैं 7 और 8, हाँ। राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 और 8 अपन क्या बोल सकते हैं, देखो देखो ये दोनों पैरेलल है हाँ। और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है। तो अपन ने लाइंस एंड एंगल्स में एक चीज पढ़ी थी, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर,
याद है? हाँ हाँ सर, वो 6.6 था हाँ, थ्योरम। ये दो ये इससे पैरेलल है, ये इससे इसके साथ पैरेलल है, ठीक है ना? हाँ तो लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दोनों लाइन इस सेम लाइन के साथ पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी। हाँ या उससे अच्छा इधर समझ लो, देखो इन दोनों में ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी हाँ आपस में पैरेलल होंगी। होंगी। तो अपन लिख सकते हैं ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। ठीक है। ठीक है, हाँ राइट, लिख लो हाँ। इसको। थर्ड, हो गई सर। ठीक है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या प्रूफ बोल रहे हैं? फोर्थ प्रूफ क्या बोल रहे हैं? देखो फोर्थ प्रूफ क्या बोल रहे हैं, ए सी एफ डी ये वाला क्वाड्रिलेटरल अपना क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा, हाँ राइट। अब देखो ए डी किसके इक्वल आ गया? सी एफ के इक्वल आ गया, हाँ ये वाला पॉइंट देखो। और ए डी किसके पैरेलल आ गया? सी एफ के पैरेलल आ गया। आ गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल के भी एक साइड पैरेलल और इक्वल हो गए, हाँ तो ये क्वाड्रिलेटरल भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। हो जाएगा। लिख लोगी कि लिख के बताया हाँ जाए? सर, सर मैं लिख लूंगी। अच्छा, लिख लो।
सर मैं ऐसे करके लिखती हूँ AD पैरेलल टू CF, फिर reason AD इज में पैरेलल टू CF, double- इसमें लिख लेना प्रूव्ड अबाउ, ठीक है सर। फिर उसमें लिख देना AD इज मतलब AD इज इक्वल टू CF प्रूव्ड अबाउ, फिर वही चीज लिख देना वी नो दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। हाँ ठीक है ना, हाँ और उसके नीचे लिख देना हेंस ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। दिक्कत जाए तो बता देना, मैं लिख के भी बता दूंगा। हाँ सर। सर हमने AC और DF को पैरेलल नहीं बताया ना अभी तक। नहीं, अभी ये पैरेललोग्राम प्रूफ करो, फिर अपन इसको पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देंगे, इक्वली ठीक है प्रूफ सर। कर देंगे। फिफ्थ प्रूफ वही है, अच्छा देखो फिफ्थ प्रूफ वही है, AC इक्वल DF, हाँ। तो वो अपन फिफ्थ में कर लेंगे। पर सर फिर इसमें भी तो बताना पड़ेगा नहीं ना जरूरत कि नहीं है, AC। जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बता दो क्वाड्रेटल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। सर मैंने लिख दिया है, तो यहाँ तक लिखा है therefore quadrilateral ACFD is a parallelogram। ठीक है, अब अपन फिफ्थ प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना। राइट, वी हैव ACFD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे रीजन लिख देना प्रूव्ड अबाउ, ठीक है ना। चाहो तो फोर्थ भी ऐसे करके लिख दो कि फोर्थ में अपन ने प्रूफ करा है, हाँ ठीक है ना। अब इसमें अपन सीधे लिख सकते हैं वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा AC इक्वल DF, ठीक है। हाँ ये हो गया अपना फिफ्थ प्रूफ। हाँ। अब सिक्स्थ प्रूफ देखो, ये रहा। अच्छा ये लिखना है आपको, लिख लो पहले।
हो गया। देखो ये अपना इसके इक्वल देके रखा था, हाँ ये वाली साइड इसके इक्वल देके रखी है, हाँ ये अपन ने अभी प्रूफ करा है। ए सी जो है किसके इक्वल है, डी एफ के। हाँ तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल आ गए। आ गए। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, पक्का। पक्का। राइट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, पहला पॉइंट ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। राइट, ये गिवन। बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, ये भी गिवन। और ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के, ये हो जाएगा प्रूव्ड अबाउ। ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF by side congruency rule। हो गया। मुश्किल नहीं है, बड़ा है थोड़ा सा। एक भी चीज मुश्किल लगी क्या, सब तो डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे सीधे आ गए। हाँ हो गया सर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मुझे एग्जाम में बच्चों को क्वेश्चन देना होगा पेपर में, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 दूंगा। सर ये हार्ड है क्या? नहीं, सिंपल है। क्या बोल रहे, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। ये दोनों साइड इक्वल देके रखी है। ठीक है। ठीक है। अब फलाना 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 और ठिकाना 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 प्रूव करना है। ठीक है। चलो थोड़ा गिवन लिख लेते, फिर देखते हैं क्या प्रूव करना है। राइट, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD, right? In which ई भी बना दी है। है, हमने कोई लाइन ई भी बनाई है। वो देखते हैं अभी। AB is parallel to CD, ठीक है ना। अभी तक इन्होंने कुछ बोला ही क्या ई के बारे में नहीं। क्वेश्चन में, तो फिर अपन क्यों देखें। एंड ए डी इक्वल बी सी, ये दोनों साइड इक्वल देके रखी है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, पहला प्रूफ, एंगल ए इक्वल एंगल बी। दूसरा प्रूफ, एंगल सी इक्वल एंगल डी। तीसरा प्रूफ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। और चौथा प्रूफ, डायगोनल ए सी इक्वल डायगोनल बी डी। थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, रुक जाओ अभी 2 मिनट, लिख लेना। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे।
क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? राइट, एक लाइन है सी से अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? एक लाइन सी से ड्रॉ करेंगे जो एडी के पैरेलल हो। देखो ए से एडी के पैरेलल जा रही है, जा रही है। हाँ और ए बी को प्रोड्यूस करेंगे तो वो किस पॉइंट पे मीट करेगी? ई पॉइंट पर, ठीक है। ठीक है ना? थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन करा, देखो रेड लाइन से मैंने कंस्ट्रक्शन करा है, ड्रॉ, हाँ ठीक है ना? ड्रॉ अ लाइन सी ई parallel to DA and CE parallel to DA intersecting AB produced at E। क्या कंस्ट्रक्शन करा, आ गया समझ में? हाँ सर। ठीक है, इतना लिख लो फिर मैं आगे बताऊं। सर हो गया। देखो थोड़ा सा इसमें अपन चेंजेस कर लेते हैं। इसको अपन एंगल 1 नाम दे दें, इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 3 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 4 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 5 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 6 नाम दे देते हैं। ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। देखो प्रूफ करें। हाँ पहला पॉइंट देखो, ए ई, देखो ए बी अगर डीसी के पैरेलल है तो ए ई भी डीसी के पैरेलल होगा। हाँ सर। क्योंकि इसी लाइन को प्रोड्यूस करा है ना, तो ये आधी लाइन पैरेलल है तो पूरी लाइन भी पैरेलल होगी। होगी। और ए डी अपन ने सी एफ के पैरेलल बनाया है, हाँ राइट। तो सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई, राइट, ए डी इज पैरेलल टू सी ई बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं ए ई इज पैरेलल टू डी सी गिवन। ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम, हाँ राइट। वी नो दैट a quadrilateral is a parallelogram if both pair of opposite side
इज पैरेलल, ठीक है ना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, हेंस ADCE इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। अब जैसे ये पैरेललोग्राम हो गए, ये अपना पैरेललोग्राम बन गया, हाँ तो AD किसके इक्वल आ जाएगा? CE के। हाँ AD इक्वल CE। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। ठीक है, मैं वापस फिगर बना दे रहा हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, राइट। हाँ ठीक है, देखो वी हैव, ठीक है ना, AD इक्वल BC। हाँ, ये गिवन है, हाँ ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ क्या हो जाएगा? CE किसके इक्वल आ जाएगा? BC के। BC इक्वल CE, ठीक है। यानी ये दोनों साइड भी आपस में क्या आ गई? इक्वल आ गई। हाँ पक्का? पक्का। अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE, राइट, BC किसके इक्वल है? CE के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 3। हाँ ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल जो अपोजिट होंगे वो भी इक्वल होंगे। होंगे। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इसको इक्वेशन 4 नाम दो। एंगल अपोजिट टू, रीजन क्या आ जाएगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यही होता है रीजन, याद है? भूल गई हो? तो याद है। ठीक है ना, क्लियर हो गया बित्ता? हाँ हाँ, इतनी बुरी कहानी है अपनी हेल्प के लिए। अब देखो, आप प्रूव करने जा रहे हैं, राइट। ठीक है। पहला पॉइंट, AD और CE पैरेलल है और AE को ट्रांसवर्सल मान लो तो ये को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, हाँ और इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। पक्का कि बना के बताया जाए? नहीं सर, जरूरत नहीं है। देखो AD is parallel to CE and AE is transversal, ठीक है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 5 नाम दे दिया, ठीक है ना। पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। पक्का? दूसरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री होगा। हाँ कैसे? लीनियर पेयर से, हाँ बाय लीनियर पेयर एक्सोम। ठीक है। दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करेंगे हाँ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, हाँ ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा? दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है। अच्छा,
इस एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख सकते हैं, हाँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना. हाँ एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3. अब ये प्लस एंगल 3 उधर जाएगा तो, माइनस. और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. हाँ यहीं पे कैंसिल कर दे कि एक स्टेप और लिख दें. नहीं सर यहीं पे कैंसिल कर दो. यहीं पे कैंसिल कर दें. तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 आ गया. हाँ तो एंगल 1 कितना है, एंगल ए, और एंगल 2 कितना है, एंगल बी. हो गया पहला प्रूफ. हाँ ठीक है, इसको लिख लो. कहाँ से लिखना है. सर इधर से लिखना है. सर हो गया. अब देखो सेकंड प्रूफ में यहीं पे बता दे रहा हूँ पास में, ज़्यादा मुश्किल सर ये नहीं सिमिलरली करके लिखना ना सेकंड को. है. सिमिलरली करके लिखना नहीं, ना सिमिलरली करके नहीं लिखना पड़ेगा, पूरा करके बताना पड़ेगा. ठीक है ना. देखो ए बी ए ई इज पैरेलल टू सी डी सी. मैं अच्छा फिर से बना दे रहा हूँ डायग्राम, रहने दो, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे आप. सेकंड प्रूफ फिर से डायग्राम बना देते हैं. हाँ ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2, ये रहा एंगल 3, ये रहा एंगल 4, ये रहा एंगल 5 और ये रहा एंगल 6. पहला पॉइंट ए ई इज पैरेलल टू डी सी. ये दोनों लाइन पैरेलल है, और बी सी को ट्रांसवर्सल मान लो, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल. ठीक है. ठीक है ना. तो एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होंगे. होंगे. पेयर ऑफ, इसको इक्वेशन कौन सी नाम देनी है, सर इसको ना 7 है. सेवेंथ. ठीक है ना. अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है. हाँ अच्छा, एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल होंगे. एंगल 5 और 4 सर अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम. होंगे होंगे. अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम. अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल एंगल 4